हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर पब्लिश कर दिए हैं। और बच्चों को अब वो एक टेंशन आ जाता है कि सर अब आरटीपी भी आ गए, अब मॉक टेस्ट आएगा, टाइम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। बट बिल्कुल मत डरिए। जैसे हमने अब तक, अगर आपने मेरे वन शॉट वीडियो देखे होंगे या तो फिर जो मैंने एमटीपी वाइज वीडियो बनाया, अब तक जितने भी न्यू सिलेबस के हिसाब से एमटीपी आए हुए हैं वो हमने कवर किए दोस्तों। और कंपनी एक्ट, फिर हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7 सबको हमने डील किया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिलहाल शुरू है हमारा। तो इस केस में क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई का टेंशन एक तरफ और ये आरटीपी एमटीपी करने का लोड अलग होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि यार ये कब होगा, इतना बाकी है। बट आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हो ना, कंप्लीट हो जाता है। जैसे जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं उनके 4-5 चैप्टर के कंपाइलेशन सब एक साथ हो गए। और हम जैसे कि इस एमटीपी में भी देखो, ये जो मैंने ये अभी पीडीएफ अपने ऐप में आपको मिलेगा, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर है ना। थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया। जैसा भी आपको देखिए इस पर्टिकुलर आरटीपी में हम लोग कंपनी एक्ट कवर करेंगे हमेशा की तरह। छोटे छोटे सेशंस हो गए तो आपको इससे बर्डन नहीं होगा। आज कंपनी करेंगे, फिर चैप्टर 7 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 4 ऐसे तो डन हो जाएगा करके छोटे छोटे सेशंस आरटीपी साइड बाय साइड आपका कंप्लीट। दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कंपनीज एक्ट 2013 के जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए जो रिवीजन टेस्ट पेपर आया हुआ है, उस आरटीपी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सब्सिडरी बुक्स और गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ पे कवर किया गया है इस रिवीजन टेस्ट पेपर में, तो उसे अच्छे से पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पे ही पूछा है दोस्तों। एक कंपनी है बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसका सब्सिडियरी कंपनी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। देखो तो मतलब इसका मतलब बीसी प्राइवेट लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी हो गया किसका बेटा, केएल का। इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, ये दोनों ही कंपनी ने मतलब बीसी प्राइवेट और केएल प्राइवेट ने 90,000 और 70,000 शेयर रिस्पेक्टिवली पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में खरीदे। ठीक है सर। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज रुपीज 30 lakhs। जो नंबर ऑफ शेयर में हम कन्वर्ट करें तो 3 लाख इक्विटी शेयर होते हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो एक कंपनी के 3 लाख इक्विटी शेयर है। इसमें से बीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 90,000 शेयर खरीदे और केएल प्राइवेट लिमिटेड ने 70,000 खरीदे। अलग अलग कंपनी ने अपने अपने हिसाब से खरीदे, दोनों ने अलग अलग टाइम पे। ठीक है भाई। अब आपको पूछा गया है एनालाइज विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बीसी प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये पूछा गया कि बताइए क्या ये जो पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड है ये सब्सिडी कंपनी माना जाएगा, किसका सब्सिडरी, बीसी का, बीसी प्राइवेट लिमिटेड का। ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 shares in PQ Private Limited, no share held BC Private Limited in PQ Private Limited। अब देखो ये बहुत बार BC PQ ये सुन के तो दिमाग में कुछ और ही चलता है। ये एकदम सिंपल चीज बेटा। आप सेक्शन 287 में बताऊंगा आपको टू सबसेक्शन 87 क्या है, लेकिन पहले केस आपको समझा है क्या है। समझो, ये बीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये केएल है। मुझे बताओ बीसी को क्या बोला गया है, होल्डिंग कंपनी बोला गया। पहले समझ लो केस को तो समझो। और केएल प्राइवेट लिमिटेड क्या है राजा, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन तो आपको समझ ही गया। यस। अब इन दोनों ने मिलके पीक्यू में कितने शेयर खरीदे भाई, 90,000 प्लस 70,000। 90,000 प्लस कितना, 70,000। तो 1,60,000 शेयर्स इन दोनों ने मिलके मतलब क्या सर, इसने अलग 90 खरीदे, इसने 70 खरीदे, लेकिन इस होल्डिंग सब्सिडरी तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे तो दोनों का मिलके 1,60,000 शेयर हो गए। जबकि पीक्यू लिमिटेड ने कितने शेयर मार्केट में इशू किए, 3 लाख शेयर इशू किए। और आपको अब होल्डिंग सब्सिडियरी इतने हमने एमटीपीस किए हुए हैं। अब आपको पता है क्या, होल्डिंग सब्सिडियरी सेक्शन 287 में दो कंडीशन है। एक तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट करो, ओके, नहीं तो फिर आप लोगों का 1/2, मोर देन 1/2 वोटिंग पावर दूसरे कंपनी में चाहिए अगर आपको होल्डिंग बनना है तो। 50% की बात, 1/2 मतलब 50%। दोस्तों अब आप यहां पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोविजन में आपको बताऊंगा और प्रोविजन में जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो देखिएगा, क्योंकि बच्चों का यही कंफ्यूजन यही पे हुआ है। देखो सेक्शन 287 क्या कहता है, अब मैं पढ़ रहा हूं, इंस्टीट्यूट का आंसर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। क्या कहता है भाई, आपको सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी माना जाएगा अगर एक कंपनी कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे कंपनी। मतलब अगर ए कंपनी बी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, रिमूव करेगी, तो एक को होल्डिंग माना जाएगा और बी को इसका सब्सिडियरी माना जाएगा। ठीक है भाई, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा प्रोविजन क्या है देखो, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर either at its own
मतलब अगर भाई सपोज बीसी प्राइवेट लिमिटेड खुद अगर खरीदती 1.5 लाख से ज्यादा तो वो खुद होल्डिंग माना जाता, नहीं तो यहां पे आपका आंसर का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता अगर आप ध्यान से प्रोविजन पढ़ते हो तो। टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, मतलब यहां पे बीसी लिमिटेड, अब वो एक कंपनी बीसी प्राइवेट, और उसने क्या किया भाई, उसके साथ का जो कंपनी था कौन सा भाई, केएल प्राइवेट, तो बीसी और केएल ये दोनों ने मिलके 1,60,000 कंबाइंड शेयर खरीदे, तो क्या अब इन दोनों को माना जाएगा कि भाई ये कौन सा, ये जो कंपनी है पीक्यू ये सब्सिडरी है, यस, लेकिन किसका सब्सिडरी, बीसी का सब्सिडरी माना जाएगा। कैसे, मैं भी बताता हूं, देखो देखो बेटा, लेयर का मतलब क्या होता है समझो, मैं आपको बताता हूँ। ये लेयर वाला वर्ड है ना, होल्डिंग मींस सब्सिडरी और सब्सिडरीज, मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये कंसेप्ट बताता हूँ। अगर ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और बी कंपनी क्या है बेटा, सब्सिडियरी, ठीक है, ये मेन चीज समझते हैं। अब बी कंपनी भी क्या हो रहा है, सी कंपनी में मोर देन 50% शेयर खरीद रहा है, तो इस रिलेशन में जो रेड कलर है वो देखना, बी कौन सा कंपनी हो गया, होल्डिंग, और सी कौन सा हो गया, सब्सिडियरी कंपनी, बराबर। और एक कलर ले रहा हूं मैं, ग्रीन, सी कंपनी क्या कर रही है, डी कंपनी में मोर देन 50% शेयर खरीद रही है, तो सी कंपनी हो जाएगा इस दो कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग, और डी हो जाएगा सब्सिडियरी। अब ये लेयर में मुझे बताओ, ए कंपनी के कितने सब्सिडियरी कंपनीज हुए, लेयर समझते हैं। ए कंपनी के 3 सब्सिडियरी हुए, कैसे सर, एक तो बी जिसमें खुद इसने 50% से ज्यादा शेयर लिए थे, बी के जितने भी सब्सिडियरी है, सी, ये अपने आप ए का भी सब्सिडियरी माना जाएगा, तो ए के सब्सिडियरी में बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी का भी जो सब्सिडियरी होगा वो भी ए के अंडर ही आ जाएगा। तो दोस्तों, ए का बी एंड सी ये सब्सिडियरी है, और डी का आगे जो भी होगा वो सब, बी के कितने सब्सिडियरी है भाई, सी हो गया एंड डी हो गया, तो ये कारवा चलते रहेगा, ए बी सी डी ये सब, ये लेयर हुए, लेयर समझा आपको बेटा। वापस एक बार बताओ, वापस एक बार सुनो ध्यान से, वापस एक बार सुनो। सर आई होप तुम्हें समझ गया रहेगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन राजा ये देखो, ए में ए होल्डिंग बी सब्सिडियरी, तो अब इसका मालिक, बी का मालिक कौन है, ए, बी ने ये सी वाली कंपनी खरीदी या इसमें मेजोरिटी होल्ड रखा, तो इनडायरेक्टली ये सी का होल्डिंग कंपनी कौन हो जाएगा पता है, ए, समझ में आ रहा है, और ए का सब्सिडियरी कौन हो जाएगा, सी। वैसे ही अब सी किसके मालकी के अंदर आया, बी और ए, तो सी ने डी खरीदा, तो डी का होल्डिंग कंपनी अब कौन बोला जाएगा, ए, तो ए डी का होल्डिंग ए बोला जाएगा करके, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन क्या है, वही यहाँ पे उन्होंने समझा हुआ है, इन द इंस्टेंट केस बीसी प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद सब्सिडियरी केल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 1,60,000 शेयर, 90 और 70 रिस्पेक्टिवली, which is more than one half of nominal value of equity share capital of PQR limit, PQ Private Limited, and hence PQ Private Limited is subsidiary of BC Private Limited। तो इसीलिए PQ को BC का सब्सिडियरी माना जाएगा करके, समझ में आया बेटा, क्योंकि मेन होल्डिंग कौन था, BC प्राइवेट लिमिटेड था, इसलिए BC का सब्सिडियरी किसे माना गया, PQ को। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन समझो, अभी पी बीसी प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ खरीदा नहीं, 1,60,000 के पूरे शेयर केएल ने खरीदे, तो अब बताओ क्या बीसी को फिर भी होल्डिंग कंपनी माना जाएगा, या पीक्यू को बीसी का सब्सिडियरी माना जाएगा, या केएल का माना जाएगा, बोलो तो उन्होंने कहा है, इन द सेकेंड केस आंसर विल रिमेन द सेम, भले केएल लिमिटेड अकेला 1,60,000 शेयर, दैट इज मोर देन वन हाफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में खरीदता, होल्डिंग मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। Hence, KL Private Limited is holding company of PQ Private Company and BC Private Limited is holding of KL Private Company. Hence, by virtue of chain relation से क्या होता है बेटा, BC Private Limited becomes the what? Holding of PQ Private Limited। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये लेयर वाला बात मैंने बताया कि BC Private Limited किसका होल्डिंग था, अपना KL का, KL Private Limited किसका होल्डिंग है, पीक्यू का, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि बीसी प्राइवेट ये होल्डिंग हो जाएगा किसका, पीक्यू का करके, दैट्स ऑल। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर चेंज होगा नहीं। ये आरटीपी का पहला सवाल था बेटा, उम्मीद है आपको समझा रहेगा। प्रोविजन में आपको मैंने शॉर्ट में तो बताया ही, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, उन्होंने आपको यही कहा कि आपको ये पूछा गया था कि बताइए, अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड खुद होल्ड करता है 1,60,000 शेयर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में, एंड नो शेयर हेल्ड बाय बीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो भी क्या आपका आंसर सेम रहता, यस सेम रहता, बीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी रहेगा पीक्यू का। समझ में आया, यस और नो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा आपको, यस और नो बेटा, यस करके। चलो दूसरा सवाल क्या था जरा समझते हैं।
दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 करके, नरेंद्र मोटर लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये एमटीपी में मैंने कवर किया हुआ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ इन द फॉर्म्स ऑफ कितना, 10 लाख। एक मिनट से ये रीड कर। ओके बेटा थोड़ा टेक्निकल एरर था, अभी आप देखिए रीड कीजिए, ये क्वेश्चन आपको आराम से समझेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है सर। अब शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के पास जो शेयर कैपिटल है शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का, वो 10 करोड़ रुपए का है इन द फॉर्म्स ऑफ 10 लाख शेयर ऑफ 100 each। तो ठीक है भाई, ये जो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख शेयर इशू किए हैं, ओके, 100 रुपए के हिसाब से, तो 10 करोड़ का उसका कैपिटल है। अब ये जो नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड है ना, वो होल्ड कर रहा है 5,05,000 शेयर इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। अब गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में मोर देन वन हाफ शेयर क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, इसमें सेक्शन 245 सॉरी अभी सेक्शन 287 पे आएगा, होल्डिंग सब्सिडरी की बात भी करेंगे। और होल्डिंग सब्सिडरी में एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी भले वो प्राइवेट लिमिटेड क्यों ना हो, उससे हम लोग कौन सा कंपनी मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे करके, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, अब शाह ऑटो क्या कह रहा है, लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एडवाइज एज द लीगल एडवाइजर वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बताइए क्या है, गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। आरटीपी 2025 का सवाल है दोस्तों। आप पहले तो 245 का सेक्शन बताओगे, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या। टू सबसेक्शन 45 में कहा जाता है सर, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% पेयर ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। ये तो हमें पता है, हमने एमटीपी में किया हुआ, ये प्रोविजन है करके। ठीक है, अगर 51% से ज्यादा शेयर कोई सेंट्रल, कोई स्टेट, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट और स्टेट्स होल्ड करते हैं, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये तो ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो भाई ये जो शाह शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है, इस पे तो किसी भी कंपनी ने, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। आप तो कहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट चाहिए। तो एट्स पर सेक्शन 245 तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है शाह प्राइवेट ऑटो लिमिटेड में। ठीक है, लेकिन दूसरा सेक्शन है 2 सबसेक्शन 87 जो सब्सिडियरी कंपनी का है, और ये क्या कहता है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, that is to say holding company means complying company in which holding exercise or control more than one half total voting power, मतलब जो हमने दिखा है अभी 287 वही बात कर रहे हैं ना, कि 50% से ज्यादा अगर आप किसी और कंपनी में शेयर लेते हो, जैसे 10 लाख शेयर में से 5,05,000 तो ये गवर्नमेंट कंपनी ने ले लिया, तो अब बता, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा, और जो शाह है उसे सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा। तो क्या हुआ, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ नरेंद्र मोटर लिमिटेड बिकॉज नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड होल्डिंग मोर देन वन हाफ टोटल वोटिंग पावर इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, ये तो जनरली लिखते आ जाता बच्चों को। फर्दर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 a subsidiary company of government company is also termed as government company। देखो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 का ये जो लाइन है वो आईएमपी की है, यही पे तुम्हारा आंसर था। एंड हिंस ऑटो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ नरेंद्र मोटर, ये हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर करेंगे करके। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, डन हो गया करके। ठीक है राजा, तो ये वाला एकदम सिंपल पॉइंट था। क्या इन्हें गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा? हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 कहता है कि पब्लिक कंपनी का कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आपका सब्सिडियरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा करके। लास्ट क्वेश्चन जो अगेन हमने कर लिया था एमटीपी में, XYZ कंपनी जो रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी हेल्ड बाय अदर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% शेयर होल्ड किए थे। ठीक है भाई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने 8% शेयर होल्ड किए थे, हमने देखा था, इसे काउंट नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%, ठीक है काउंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%, ठीक है काउंट करेंगे। और एबीसी लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, इसको भी काउंट नहीं करते हम लोग। तो बेटा हम लोग सिंपल सिंपल देखते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है जो हमने एमटीपी में किया हुआ था। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एबीसी लिमिटेड भले वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, इसे हम काउंट करेंगे नहीं। ये सब मिला के एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 का हमें प्रोविजन पता है कि 51% या उससे ज्यादा पूरा सेंट्रल,
पूरा स्टेट या कुछ स्टेट्स मिला के, या तो पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट, इतना होल्डिंग रहा 51 और उससे ज्यादा तो ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। और यहाँ पे आप पूरा टोटल कर लो तो कितना होता है, 40% होता है, जो 51% होता नहीं है। तो एज पर द अबो शेयर होल्डिंग स्टेट वेदर XYZ लिमिटेड कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी, आंसर इज नो। तो आप पहले प्रोविजन लिखिएगा, वही प्रोविजन है सेक्शन 245 का जो हम करते आए हैं, सेंट्रल स्टेट या स्टेट्स गवर्नमेंट्स, पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट और स्टेट्स गवर्नमेंट्स करके ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे और कहेंगे कि भाई ये गिवन केस में 40% ही हो रहे हैं, क्योंकि हम ये जो 23% है वो काउंट नहीं करेंगे 15 और 8 तक का, ठीक है। एंड सिंस द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड 40% विच इज लेस देन 51% एंड XYZ लिमिटेड इज डज नॉट क्वालिफाई टू बी गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स ऑल। ये 3 क्वेश्चन थे, सिंपल सा एमटीपी था, आरटीपी था, 15 मिनट्स के अंदर डन हो गया। बेटा हमने इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर किए, 6-7 पेपर कंप्लीट कर लिए, अब आपको डरना नहीं है, बस करना है, और एक बार 15 मिनट दिया, डन हो गया। ऐसे आप 10-1 मिनट में पहला चैप्टर, और चैप्टर वाइज टारगेट रखिए, पूरा एक साथ करने जाओगे तो 23-24 क्वेश्चन यार 4-5 घंटे कुछ कुछ बच्चों के निकल जाते हैं। और लर्न नहीं करना है, समझना है। हो गया, समझ गया, खत्म। चलो इसी के साथ आरटीपी 2025 में कंपनीज एक्ट हमने डन किया है। अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कुछ एक सेशन में कर लेंगे, चैप्टर 1 और 5 एक सेशन में उड़ा देंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करोगे तो खत्म हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।